हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का एक बहुत ही सा ब्यूटीफुल सा पोएम जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, ये पोएम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इससे ना हमें नेचर के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, ये पोएम किसने लिखा है बेटा? कैरियल वेल्स ने लिखा है। ठीक है बेटा, आपने अपने आसपास या फिर अपने बुक्स वगैरह में या फिर अपने जू वगैरह में बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे, है ना। अलग अलग तरह के एनिमल्स देखे होंगे और सबका क्या होता है, अलग अलग नेचर भी होता है ना। जैसे आपने लायन देखा होगा, आपने टाइगर देखा होगा, आपने बियर देखा होगा, आपने कई तरह के एनिमल्स सुने भी होंगे और देखे भी होंगे, है ना। लेकिन आपको क्या पता है कि एनिमल्स की भी ना मतलब हर एक स्पीशीज़ के ना अपनी अपनी कैटेगरीज होती है। लाइक टाइगर की भी क्या होती है, अपनी एक अलग स्पीशीज़ होती है ना। इसमें भी कैटेगरीज होती है। लायन की भी क्या होती है, एक अलग स्पीशीज़ है और इनकी भी क्या होती है, कैटेगरीज होती है। तो आज हम जानेंगे इन सबका नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो जानते हैं और स्टार्ट करते पोएम। लेट्स बिगिन द पोएम। यस, स्टार्ट करते हैं बेटा। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हम वाइल्ड एनिमल्स के बारे में कैसे जान सकते हैं बेटा? ये जो पोएट है ये क्या बताना चाहते हैं कि हमारे आसपास जितने भी क्या है स्पीशीज़ हैं, एनिमल्स हैं, हम इनके आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, हम इनको पहचान कह सकते हैं। जिस तरह से हम अलग अलग इंसानों को पहचानते हैं ना, ठीक वैसे ही इंसान कहते हैं जानवरों को भी हम अलग अलग वे से पहचान सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा है? ये आपने देखा होगा, ये लायन है ना। लेकिन ये सिर्फ लायन नहीं बल्कि ये कौन सा लायन है? एशियन लायन, मतलब जो एशिया कंटिनेंट में पाया जाता है। जानते हैं इसकी आइडेंटिटी क्या है? इफ़ यू एवर शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, अगर कभी आपको मौका मिले कि आप ईस्ट साइड के जंगल में जाएं। बेटा ईस्ट साइड का जंगल का मतलब है कि जैसे यूएसए वगैरह होता है ना, अगर हम इनके ईस्ट साइड में जाओगे तो इस वाले जंगल में ना ज़्यादातर ये वाले एनिमल्स पाए जाते हैं, ये एशियन लायन। ठीक, एंड इफ देयर शुड यू गो एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट। बीस्ट का मतलब क्या होता है? जानवर। जब आप यहाँ जाओगे ना तो आपको बहुत बड़ा खूंखार सा एक जानवर दिखाई देगा। इफ़ ही रोज एट यू एज योर डाइन, अगर ये आप पे दहाड़ देना आप ऑन द स्पॉट वहीं मर जाओ। इफ़ यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, अगर ये आपको आइडेंटिटी मिलती है देखने को कि एक एनिमल है क्या है जो बड़ा सा है, थोड़ा खूंखार सा दिख रहा है, वो कौन सा एनिमल है? वो है आपका एशियन लायन। ठीक है, कौन सा जानवर है? एशियन लायन। तो पहली आइडेंटिटी हमने पढ़ी एक लायन के बारे में कि अगर आप कभी ईस्ट साइड पे जाओ तो आपको क्या दिखेगा? एक बड़ा सा जानवर दिखेगा, थोड़ा खूंखार सा एनिमल दिखेगा। वो कौन होगा? आपका लायन होगा, जो कि क्या करेगा? दहाड़ते ही आप वहाँ पर मर जाओगे, इतनी तेज उसकी दहाड़ होती है। ठीक, नेक्स्ट। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल व्हेल बीट्स greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. बेटा डिस्कन का मतलब क्या होता है? जानना, पहचानना, है ना। कभी आप घूमते घूमते ऐसे चले जाओ, ठीक है, और आपको एक एनिमल दिखाई दे जिसकी क्या है, येलो स्क्रीन है, उस पर क्या है, ऐसी धारियाँ लगी हुई हैं ब्लैक कलर्स की। ठीक, तो वो क्या करेगा? आपको मान लो आपके आसपास ऐसे घूमेगा और आपको क्या करेगा? ग्रीट करेगा आके। तो इसका मतलब वो कौन है? बंगाल टाइगर, है ना। कहाँ, कौन सा टाइगर ये? बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर बेटा कहाँ देखने को मिलते हैं? सुंदरबन डेल्टा में, है ना, वेस्ट बंगाल के साइड पे। तो यस, ये हमने सेकंड उसके बारे में पढ़ा कि अगर आप कभी घूमते घूमते एक एनिमल को देखते हैं, वो एनिमल कैसा हो? येलो कलर का हो, उसकी ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स हो और वो आपको क्या करे? आके ग्रीट करे, दैट्स मीन वो कौन सा एनिमल होगा? बंगाल टाइगर होगा। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं कि नेक्स्ट एनिमल कौन सा है। इफ स्टॉलिंग फॉर अ बीस्ट यू व्यू whose hide with the spots is peppered, as soon as he has leapt on you you will know it is the leopard. हम किसकी बात कर रहे हैं इसमें? लेपर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। Twill do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. इसका मीनिंग क्या है बेटा? कि अगर आप ऐसा जानवर दिखे जो कि क्या है, जिसके ना पूरे स्किन पे ना ऐसा स्पॉट्स सा है, ऐसा ब्लैक कलर के ना स्पॉट्स है, धारियाँ सी हैं, तो ये कौन सा एनिमल होगा? ये होगा आपका लेपर्ड। और बेटा लेपर्ड क्या करता है? आपको देखते हैं ना आप पे उछल जाता है और क्या करेगा? आप जितनी भी कोशिश करो ना वो क्या करेगा? आप पे लिपटता जाएगा, आप पे कूदता जाएगा, है ना, आपको छोड़ेगा नहीं वो। तो ये किसकी बारे में खासियत है?
लेपर्ड के बारे में, ठीक है। तो लेपर्ड कैसा एनिमल है बेटा, जिसकी स्किन पे क्या है, ब्लैक स्पॉटेड है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि पेपर्ड है, और क्या है वो आपको देखकर क्या करेगा, दहाड़ेगा और आप पे क्या करेगा, लेफ्ट करेगा, क्रॉल करेगा आप पे, आपको छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। इफ़ यू व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ बियर। यस, बियर तो आप सब लोग ने मूवीज़ वगैरह में बहुत देखा होगा, है ना। तो बियर की क्या खासियत होती है बेटा, कि ये बियर जो होता है ना, ऐसा क्रिएचर है, ऐसा जीव है कि अगर ये आपके आसपास आएगा और मान लो ये आपको बहुत क्या करता है, हक करता है और बहुत टाइटली हक कर दे, तो आप वही मर जाओगे। मतलब इसके एक हक से क्या कर सकते हो, आप मर सकते हो ऑन दी स्पॉट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव्स यू जस्ट वन मोर केयरलेस, ठीक है। तो ये किसके बारे में, बियर के बारे में, कि अगर मान लो आपके यार्ड में या आपके घर के आसपास कोई जानवर भटकता हुआ दिखा, कोई घूमता हुआ दिखा, और वो सडनली आपको क्या करे, आके हक कर ले और टाइट वाला हक कर ले और आप वहीं मर जाओ, तो इसका मतलब वो कौन सा एनिमल है, बियर है, ठीक है। वैसे बियर तो बहुत क्यूट होते हैं, है ना, बड़े प्यारे से नज़र आते हैं, और आपने काफ़ी बचपन की स्टोरीज भी सुनी होगी, बहुत फेमस है स्टोरीज इनकी। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। यस, नेक्स्ट किसके बारे में बात की हमने, एक क्रोकोडाइल के बारे में बात की हमने, और एक हमने किसके बारे में बात की है, हैना के बारे में बात की है बेटा। किसके बारे में बात की है, हैना के बारे में, कि दोनों की क्या खासियत है, बहुत अच्छा है इनके बीच में। तो जानते हैं इनके बीच में क्या है। So to distinguish beast of prey, a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena. Those hyenas come with merry smile. मैरी स्माइल का मतलब क्या होता है, एक बहुत ही अच्छी सी स्माइल, है ना, जिसे देख के लोग क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। वीप मतलब क्या होता है बेटा, रोना। यस, आप एक क्रोकोडाइल और एक हाइना को कैसे पहचान सकते हो बेटा, जो क्रोकोडाइल होता है ना, बड़ी चालू चीज़ होती है ना। आपको पता होगा कि आपने अक्सर सुना होगा लोगों कहते हुए कि क्रोकोडाइल के ना टीयर्स मत बहाओ मेरे सामने, या आंसू मत दिखाओ मुझे क्रोकोडाइल्स के। क्यों कहते हैं, कि क्रोकोडाइल के आंसू क्या होते हैं, नकली होते हैं, है ना। ये लोग क्या करते हैं, अपने शिकार को देख के ना आंसू निकालने लगते हैं। तो इस आंसू का मतलब क्या है, दुख नहीं है, इस आंसू का मतलब है क्रोकोडाइल क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुश है और वो क्या करने वाला है, शिकार करने वाला है। तो ये क्रोकोडाइल की खासियत होती है कि जब अपने शिकार को देख के खुश होता है ना, तो उसके आँख से ना आंसू निकलता है, ठीक है। तो कभी भी क्रोकोडाइल के टीयर्स पे ना जाएं, ठीक। और नेक्स्ट किसके बारे में बात करें, हैना के बारे में बात करें बेटा। हैना भी क्या होता है, ये वाला एनिमल होता है, ठीक है, जिससे ना जब ये अपने शिकार देखता है ना, तो ये बहुत खुश हो रहा है, क्या करता है, एक बहुत प्यारी सी स्माइल देता है, मिस्टीरियस स्माइल देता है, जिससे ना देख कर लोगों को लगता है ये जानवर कितना खुश हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि वो अपने शिकार को देख के बड़ा खुश होता है। तो आप कभी भी उसकी स्माइल पर ना जाएं, ठीक। वो क्या कर रहा है, उसको आपके अंदर एक शिकार नज़र आ रहा है, वो उसका क्या बनने वाले हो आप, डिनर बनने वाले हो, ठीक। तो क्रोकोडाइल की टीयर और हाइना की स्माइल दोनों ही क्या है, हमारे लिए बहुत घातक साबित हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। इफ़ द ट्रू चमेलियन इज स्मॉल। यस बेटा, नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करने वाले, चमेलियन के बारे में। यस, चमेलियन के बारे में तो आप सबने सुना होगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या है, स्पीशीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग एनिमल है। क्यों, क्योंकि ये जो चमेलियन है ना बेटा, अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या है, रहस्यमयी है। मीन्स ये क्या करता है ना, नेचर को देख के ना अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग बदल लेता है। मान लीजिए अगर वो ट्री पे बैठा है तो क्या करेगा, ट्री का कलर ही इसके अंदर क्या आ जाएगा। अगर एक पेड़ पे पत्ते पे बैठा है तो जैसे पत्ते का कलर होता है ग्रीन कलर, वैसे इसका भी कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। तो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हमारे इन्वायरमेंट का। अ लिजर्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, ये कैसे दिखता है, लिजर्ड जैसा दिखता है, लिजर्ड माने छिपकली। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, इसके पास ना कान नहीं होते, एंड नॉट अ सिंगल विंग, और इसके पास विंग्स भी नहीं होते, पंख भी नहीं होते। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री टाइल इज द चमेलियन यू सी। बेटा अगर ये किसी पेड़ पर बैठा हुआ है ना, तो भी आप इसको नहीं पहचान पाओगे कि क्या है, चमेलियन है ना। क्यों, क्योंकि क्या करता है, एनवायरनमेंट को देखकर ही अपने आप को बदल लेता है। कहते हैं ना कि गिरगिट की तरह रंग मत बदल, है ना। तो गिरगिट कौन सा है, चमेलियन ही होता है ना, जो क्या करता है, एनवायरनमेंट को देखकर, जगह को देखकर क्या कर लेता है, अपना रंग रूप बदल लेता है, ठीक। आपने देखा होगा अगर आपकी स्किन पे बैठा दिया जाए ना, तो आपका कलर आ जाएगा उसके पर, ठीक। तो कहते हैं ना कि गिरगिट की तरह रंग बदलने की ना ज़रूरत नहीं है, तो वही वाला है।
तो ये आई होप आपको ये पोएम समझ में आया हो। अब इसके हम क्या करते हैं, डीप समरी कर लेते हैं कि इससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। यस, द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द वेरियस वाइल्ड एनिमल्स इन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस वे। यस, जो बेटा पोएट है ना, ये क्या करना चाहता है कि जो हमारे आसपास जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं इनको बड़ी मिस्टीरियस तरीके से बताना चाह रहा है, बहुत फनी वे में बताने चाह रहे हैं कि किस तरह से आप इनको क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। दीज एनिमल्स आर वेरी डेंजरस। और भी बेटा हमने जितने भी एनिमल्स पढ़े सब क्या है, डेंजरस है ना। जैसे एशियन लायन हो गया, बंगाल टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, हैना हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, चैमेलियन हो गया, ये सब क्या है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। बट पोइटस इज इंट्रोड्यूसिंग दैम ओनली वन बाई इन अ फनी वे। लेकिन बेटा पोइटस ने क्या किया, इन एनिमल्स को बड़ी फनी वे में दिखाने की कोशिश की है और बहुत अच्छा भी लगा हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल शी टेल अस अबाउट द एशियन लायन। पहला इन्होंने किसके बारे में बताया है, एशियन लायन के बारे में बताया है बेटा। ठीक है, ये कैसा होता है, ये ईस्ट के जंगलों में पाया जाता है और कभी आप इस एनिमल को देखोगे तो क्या करेगा, आपको देख के दहाड़ेगा। इतनी तेज इसकी दहाड़ होती है कि आप इसकी दहाड़ सुनते क्या होगे, ऑन द स्पॉट मर जाओगे, है ना। इट मीन्स वी सॉ एन एशियन लायन, इसका मतलब वो कौन सा एनिमल हुआ, आपका एशियन लायन हुआ। अगर हम नेक्स्ट एनिमल के बारे में बात करें तो उन्होंने किसके बारे में बात की है, बंगाल टाइगर के बारे में बात की है, जो कि हमारा क्या है, रॉयल एनिमल भी माना जाता है बेटा। ये क्या करता है, इंसान को देखकर डायरेक्ट अटैक करता है, किल करता है, उन्हें मार देता है। शी सेज इन अ ह्यूमरियस वे दैट दिस इज ब्यूटीफुल ब्लैक स्ट्रिप्ड एनिमल्स किल अस एंड ईट देन वी हैव श्योरली बीन अ बंगाल टाइगर। अगर कोई एनिमल आपको देखते ही क्या करे, आपको खाने के लिए दौड़े, आपको मारने के लिए दौड़े, तो वो कौन सा एनिमल होगा आपका, ये बंगाल टाइगर। और ये कौन सा है आपका, एशियन टाइगर, एशियन लायन। दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल है। यस, आफ्टर दिस अगर हम एशियन लायन और बंगाल टाइगर के बारे में बात करें और इसके बाद की बात करें तो हमने नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ा था, बियर के बारे में पढ़ा था बेटा। बियर क्या होते हैं, बड़े सुंदर से, बड़े क्यूट से दिखते हैं, है ना। लेकिन जब ये आपको हक करने पर आए तो क्या कर सकते हैं, इतना ज़ोर से हक करेंगे कि आप ना वहीं पे मर जाएंगे, है ना। तो ये किसके बारे में बात की हमने, बियर के बारे में बात करिए। और उससे हम नेक्स्ट की बात करें तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे, लेपर्ड के बारे में। यस, लेपर्ड। लेपर्ड बेटा ये एनिमल भी क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। बल्कि आप अगर इसकी स्किन देखो तो इसके स्किन पे क्या है, ऐसे स्पॉट्स हैं ब्लैक कलर के, है ना। उसकी आंखें देखो, आंखें कितनी एकदम शिकार के लिए बेताब बैठी हैं। तो अगर कभी आपको कोई ऐसा एनिमल दिखे जो कि क्या हो, जिसके स्किन पर ऐसे स्पॉटेड हो, है ना, ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स, तो वो एनिमल कौन सा, लेपर्ड है। और ये आपको देखते क्या करेगा, आप पे लैप करेगा, आपको कूदेगा, आपको चाटेगा, आपको खाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये लेपर्ड की खासियत होती है। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हमने किसकी बात की थी, क्रोकोडाइल और हैना के बारे में हमने बात की थी। यस, क्रोकोडाइल के बारे में हमने क्या पढ़ा बेटा कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं ये क्या करते हैं, नकली आंसू बहाते हैं, है ना। और जो हैना होती है ये क्या करते हैं, एक मुस्कुराहट देती है, प्यारी सी मुस्कुराहट, जिससे क्या लगता है लोगों को कि यार ये हमें देख के खुश हो रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि उसको आप में क्या नज़र आता है, अपना डिनर नज़र आता है, अपना शिकार नज़र आता है ना। तो कभी भी आप हैना की स्माइल और क्रोकोडाइल की टीयर्स पे ना जाए, दोनों क्या है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यस, और लास्ट, ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा किसके बारे में था, चैमेलियन के बारे में था बेटा, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। ठीक है, और इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है कि मत पूछें आप, है ना। इंटरेस्टिंग कैसे, क्योंकि क्या करता है, एनवायरनमेंट को देखकर ही अपने आप को चेंज कर लेता है, जहाँ पर बैठा रहेगा उसी का क्या करेगा, रंग रूप ले लेता है ना। इसके ना कान होते हैं, ना इसके विंग्स होते हैं, है ना। लिजर्ड जैसी दिखती हैं ये, लेकिन बहुत ही चालू होती हैं, है ना। आपने सुना है ना लोगों को कहते हुए कि भैया गिरगिट की तरह रंग ना बदलें, तो चैमेलियन को हिंदी में क्या कहते हैं, गिरगिट। तो आइंदा से चैमेलियन पे विश्वास न करें, अगर आपके आसपास हुआ ना तो आपको नज़र भी नहीं आएगा। ठीक, तो ये थी आपकी बहुत प्यारी सी पोयम। और अगर हम इसमें थीम के बारे में बात कर ले बेटा, तो थीम में ये था कि जो पोइटस है हमारी, इन्होंने क्या किया है, बहुत ही फ़नी वे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में क्या किया है, एनिमल्स को बताया कि आप किस तरह से एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पोएम जो है समझ में आई होगी। अगर आपको ऐसी अदर्स पोएम की, अदर्स चैप्टर्स की क्या चाहिए, समरी चाहिए, तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप उसको क्लिक करिए और जाके ज़रूर देखें। ठीक है, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टाटा।